लिए, प्रभु की समझ को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ये सवाल आता है कि कर्म सिद्धांत की समझ हमको क्यों चाहिए। जैसे आपके हाथ में दूध का गिलास है और आप हाथ में लेकर खड़े हो और किसी का धक्का लग गया तो उसमें से दूध क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और मान लो आप खाली गिलास लेकर खड़े हो और किसी ने धक्का दिया, अब उसमें से कुछ गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। ठीक इसी तरह ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जितनी जितनी कर्म की समझ हमारे अंदर जाएगी, जितनी तत्व की समझ हमारे अंदर आएगी, तो जब कर्म बार बार धक्का लगाएगा तो उस कर्म की समझ से हम जीवन को क्या करते चले जाएंगे, सुलझाते हुए चले जाएंगे। और अगर हमारे अंदर उस कर्म की समझ नहीं रही, उस तत्व की समझ नहीं रही, तो जब भी कर्म हमें धक्का लगाएगा तो कर्म के अंदर हम बनते जाएंगे या उसमें से बाहर निकलते जाएंगे। क्या होगा? जब समझ रहेगी तो कर्म बंधन से छूटने का रास्ता मिलेगा, और जब कर्म की समझ नहीं रहेगी तो जो कर्म आते जाएंगे उसके अंदर हम और क्या होते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। इसीलिए कर्म सिद्धांत की समझ को हमें समझना क्या है, अत्यंत जरूरी है। अब कहते हैं कि हर अच्छे इंसान के साथ आज के समय में बुरा क्यों हो रहा है। ये कितने लोगों का सवाल है? कितने लोगों के मन में आता है कि मैं तो सबका भला करता हूं, लेकिन बुरा ही किसके साथ होता है, मेरे साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, एक किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया हुआ है और वो पकड़ा भी गया है, उसे कोर्ट ने सजा भी दी है और वो सजा के लिए उसे जेल में डाला गया। अब उसकी पूरे दिन भर जो जेलर है वहां पर, वो पूरा दिन भर उससे काम करवाता है और काम करने के बाद भी लास्ट में उसको 10 कोड़े सजा सुनाई गई है। अब जब 10 कोड़े मारने की बात आती है तब वो जो कैदी है वो पूछता है कि भाई मैं दिन भर से इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी तूने मुझे क्या किया है, तू मुझे कोड़े बरसा रहा है, मैं ये कोड़े नहीं खाऊंगा। अब सच कहना, जेलर क्या अपनी मर्जी से उसको कोड़े दे रहा है? उसको किसने ऑर्डर दिया है? उसको कोर्ट से ऑर्डर आई है। और अगर ये कहेगा कि मैंने तो तेरा नहीं बिगाड़ा, मैंने जिसका खून किया या जिसके यहाँ पे चोरी किया, जिसके साथ गलत किया है, वो मुझे मारे तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मुझे मारो ये मंजूर नहीं है। क्या ये बात वहाँ पर वो कह सकता है? कहेगा तो क्या होगा? कहेगा तो क्या होगा? उसकी सजा बढ़ भी सकती है, 10 की जगह उसके 20 भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी दलील वहां पर क्या नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, क्योंकि वहां पर उसको ऑर्डर कोर्ट का आया है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमने अच्छा करने के साथ भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो ऑर्डर उसको किसने दी है? वो जो जेलर हमारी लाइफ में बन के आया है। जेलर भगवान ने कहा कोई भी बन सकता है, आपके पिता बन सकते हैं, आपकी माता बन सकती है, भाई बन सकता है, बहन बन सकती है, कोई भी रिश्ता जेलर बन के कर्मों का हिसाब लेने के लिए किसके पास आ सकता है? हमारे पास आ सकता है। अब आप उसको कहोगे कि मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तू मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है, तो आपकी दलील चलेगी वहां पर, क्योंकि उसको ऑर्डर किसने दी है? कर्म सत्ता ने दी है। यहाँ पर तो कोर्ट ने ऑर्डर दी तो जेलर ने काम किया, लेकिन ये जो भी सारे रिश्ते नाते अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उनको ऑर्डर किसकी तरफ से आई? उसकी कर्म सत्ता नाम का जो कोर्ट है उसने उनको क्या दिया हुआ है? ऑर्डर दी है कि अब तू जा और इस जगह पे जाकर इसके साथ क्या कर दे, वैसा कर दे। इसीलिए कहते हैं कि माऊली ने ज्ञानोबा से कहा की ज्ञानोबा राय माऊलीशी म्हणतात है की जर तांदळाचा दाना म्हणाला, हाँ महाराज कह रहे हैं कि गुजरात के लोगों को मराठी समझे ना समझे, लेकिन आज यहाँ पे संघ कहाँ से आया हुआ है? महाराष्ट्र से आया है, और उनको तो मराठी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि मुझे सजा क्यों मिल रही है, जर तांदळाचा दाना म्हणाला की मी भाताप्रमाणे उगणारच नाही, काय म्हणाला? जर तांदळाचा दाना म्हणाला की मी भाताप्रमाणे उगणारच नाही, तर ते शक्य आहे का? नाही शक्य ना, कारण जे पेरलं तेच काय होणार है? उगवणार है। त्यामुळे जेव्हा तुम्ही जो कर्म करतात आपल्या कर्माशी प्रामाणिक राहा।
काय सांगितलं? जेव्हा तुम्ही कर्म करता आपल्या कर्माशी प्रामाणिक राहा, कारण जेव्हा कर्म वसुलीवर निघतो तेव्हा कोणाचाच वशिला लागत नहीं, कोणाचाच वशिला त्यावेळेस लागत नहीं। इसका मतलब शायद आप लोगों को मराठी में नहीं समझा होगा कि ज्ञानोबा मतलब एक संत होकर गए, विठल रुक्माई जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, उनके लिए उनसे चर्चा करते हुए सत्संग करते हुए कहा गया कि जो चावल का दाना है अगर उसको डाला और वो कहा कि मैं चावल के जैसे उगूंगा ही नहीं, तो ये बात चल सकती है? नहीं चल सकती है। जो बिया है वही उगेगा। और कहा है कि जो भी कर्म करो ईमानदारी से करो, क्योंकि जब कर्म अपनी वसूली के लिए निकलता है तब किसी की सिफारिश उसके पास नहीं चलती। इसीलिए एक गीत है जो शायद आप सबको भी आता होगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कहा है कि जो बोएंगे वही आएगा, जो दिया है वही रिटर्न में मिलने वाला है। तो आज जिसको ये लगता है कि मैंने सबका भला करने के बाद भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो एक बात याद रख लेना, चाहे इस जन्म में यहाँ पर हिसाब किताब करने के लिए, अब जैसे किसी ने कई सारे खून किए हैं, कोर्ट उसको सजा कितना देगी? एक बार फांसी पर चढ़ाएगी। लेकिन अगर उसने हजारों खून किए हैं, उसकी सजा उसे कौन देगा? कौन देगा? उसको कर्म सत्ता देगी। ठीक इसी तरह आज इस जन्म में भले ही हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन पिछले कई जन्मों का बुरा करा या जो भी किया है उसका हिसाब किताब किसके पास रखा हुआ है? किसके पास है? कर्म सत्ता के पास रखा हुआ है। तो इस बात का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है।